वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। इसमें भाग देने के लिए बोला गया है, तो देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या इसमें दिया है 8019। ठीक, अब इसका लघुत्तम के माध्यम से, लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 8019 में 3 से भाग दिया गया है। 3 दूनी 6, 8 में 6 कम करने पर 2 बचा, 2 और 0 20 हो गए। 3 छक्के 18, 20 में 18 कम करने पर 2 बचा, 2 और 1 21 हो गए। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 2673 आ गया। इसमें 3 से फिर भाग दिया गया है। 3 अट्ठे 24, 26 में 24 कम करने पर कितना बचा, 2, 2 और 7 हो गए 27, 3 नियम 27 और 3 एकम 3, पूरा फिर भाग चला गया। अब कितना आया, 891। इसमें 3 से फिर भाग दिया गया है। 3 दूनी 6, 8 में 6 कम करने पर 2 बचा, 2 और 9 29 हो गए। 3 नियम 27, 29 में 27 कम करने पर 2 बचा, 2 और 1 21 हो गए। 3 सत्ते 21। अब आ गया इसमें 297। 297 में फिर 3 से भाग दिया है। 3 नियम 27, 29 में 27 कम करने पर 2 बचा, 2 और 7 फिर 27 हो गए। 3 नियम 27, 99 आ गया। 99 में 3 से फिर भाग दिया गया है। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 आ गया। 33 को 3 से भाग दिया है। 3 11 33। अब 11 आ गया। 11 को 11 से भाग दे करके 1 लाया गया है। 11 एकम 11। इस प्रकार 8019 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 3 3 3 3 3 11। 8019 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अगले स्टेप में देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 का 3 बार जो गुणा हुआ है उसके नीचे में एक लाइन खींच के 3 का एक समूह बनाया गया है। 3 का 3 बार गुणा का एक समूह बनाया गया है। उसके बाद अगले 3 गुणा 3 गुणा 3 का एक और समूह बनाया गया है लाइन खींच के। तो यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 3 का एक समूह और 3 गुणा 3 गुणा 3 का दूसरा समूह, 2 समूह बन गए। लेकिन यहाँ पे 11 अकेला बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, 11 से भाग दिया गया है। क्योंकि इसमें बोला गया भागफल, तो हमें 3 का समूह बनाना है। अब ये 11 अकेला बच रहा है तो इसमें 11 को भाग देंगे तो 11 हट जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 11 से भाग दिया गया है। अब इसमें 11 में 11 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 आएगा तो 1 से जो बाकी संख्याएं हैं इसको गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा और 1 हट जाएगा। तो 11 में 11 का भाग करेंगे तो 11 हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में हटा दिया गया है 3 गुणा 3 गुणा 3 का एक समूह और 3 गुणा 3 गुणा 3 का दूसरा समूह, बस इसमें लिखा है। और 11 में 11 का भाग करने पर 11 हट गया है। अतः 8019 में 11 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाएगा।